गाइज, आज है नागपंचमी। नागपंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कि गौ माता सुबह सुबह हमसे मिलने आई हैं, उनको मैंने रोटी खिलाई। यहाँ बच्चियाँ भी थी सब, तो मैंने कहा उनको भी थोड़ी थोड़ी सी रोटी खिला दो। फिर सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया। फिर एक हमारी कॉलोनी में एक डॉगी है, जूली जूली हम लोग जूली उसको रोटी नहीं बुलाते हैं, खाती है वो लगता भी है। आ गई। हमने कहा चलो तुम भी थोड़ा सा खाओ। फिर सबको हमने थोड़ा थोड़ा सा खिलाया और खिला के मैं वापस आ गई। और अब लग मैं रहा है सोच जूली रही थी रोटी ना नहीं कि खाती है। गाय हाँ का नहीं गोबर लाना है, क्योंकि आज पूजा नहीं करना खाली है। खाली। मैं कहाँ जाऊँ मांगने के लिए, सुबह सुबह किसी के यहाँ कुछ मांगने पहुँच जाओ, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग आ गए तो कम से कम थोड़ा गोबर ही दे दीजिए और मैं पूजा कर लूँ। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, बातें कर ही रही थी, और ये लोग खड़े थे यहाँ पे। और सुबह सुबह का चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब कितने अच्छे। तब तक ये जो छोटी वाली गाय है ना, मतलब बच्चियाँ हैं ना, ये गोबर सामने ही कर दी, करके और बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे। देखिए यहाँ पे सूखे सूखे से घास है पे करके, और आके मेरे पास आके कुछ कह रही है, लग रहा है बता रही है कि हाँ। देखिए फिर मेरे साथ साथ पीछे पीछे जा रही है, दिखा रही है कि हाँ मैंने दे दिया तुमको। फिर मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स करती हूँ कि बहुत बहुत थैंक्स, मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि जैसी नीति नियत होती है वैसी ही बरकत भी होती है। तो मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ मैं आ गई, फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है, जल्दी से सारा काम करना है, पूजा भी करना है, जाना भी है। तो बहुत सारे काम है, त्यौहार है ना, इसलिए यहाँ लीजिएगा। इसमें तैयार हो गई नहा धो करके। और मैं कैसी लग रही हूँ? त्यौहार त्यौहार टाइप लग रही हूँ ना? अच्छा लगता है ना, कभी कभी तो फेस्टिवल होता है, चाहे जितना भी बिजी रूटीन हो ना गाइस, लेकिन त्योहारों पे थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए ना कि हाँ आज कोई फेस्टिवल है, तो उस ढंग से तैयार हो जाए, उस ढंग से घर का पूरा माहौल ही त्यौहार वाला होना चाहिए। मेरी बेटी ने बोला मम्मी दिखाओ कैसे आलता लगाई हो। मैंने ही लगाया था, फटाफट आलता और मेहंदी और ये क्या कहते हैं, नेल पॉलिश, सब कुछ लगाया मैंने, क्योंकि सारा श्रृंगार करते हैं ना डेली, तो हम इतना कर नहीं पाते हैं, लेकिन त्योहारों में तो करना ही चाहिए ना, और ख़ुद को भी अच्छी फीलिंग आती है। फिर बेटी ने बोला लाइए मम्मी आपकी थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर देती हूँ। थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खिंचवाए हमने। हाँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे पूजा करने नागपंचमी का, नाग देवता का। और नाग देवता आप सभी की सारी मुसीबतों से रक्षा करते रहें। यहाँ मैं देखिए पूजा की थाली लेके आ गई। मैंने अपने गार्डन से थोड़े से फूल तोड़ करके डाल लिया है थाली में। अब मैं लेके चल रही हूँ बाहर, क्योंकि नागपंचमी की जो पूजा होती है ना गाइज, वो गेट के बाहर ही की जाती है। अपने गेट के बाहर नाग नागिन का जूड़ा बनाया जाता है, और उन्हीं को मतलब सिंदूर और फूल और उससे जल चढ़ा के उनकी पूजा होती है। दूध और लावा का उनको भोग लगाया जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं गोबर लेके और उससे नाग नागिन दोनों का जोड़ा बनाऊंगी। और ऐसे ही पुराने ज़माने से होता आ रहा है, मम्मी जी भी ऐसे ही करती थी। और जो मैंने सीखा है मेरे घर में जैसे होता था, मैं कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों को उसी ढंग से करूँ, ताकि हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जीवित रहें। और हमारे ऊपर ही तो भार है ना हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का। फिर जैसे मैं करूँगी मेरे बच्चे देखेंगे, तो मेरे बच्चे भी आगे उसी तरीके से फॉलो करेंगे। और देखिए मैंने पहले नाग नागिन बना लिया, फिर हाथ धुल करके अब जलाभिषेक कराऊंगी उनको, मतलब जल से स्नान कराऊंगी, तभी तो शुद्धि होगी ना। और उसके बाद फिर उनका पूजन होगा। यहाँ पे सुगंधित फूल ले लेते हैं, क्योंकि नाग देवता को सुगंध बहुत ही प्यारा है, आप जानते ही हैं। फिर थोड़ा फूल चढ़ाएंगे, और फूल चढ़ाने के बाद दूध और ये सिंदूर से उनको टीका जाएगा, नाग नागिन दोनों लोगों को। और टीकने के बाद फिर वही दूध और लावा का उनको भोग लगाया जाएगा। और ये हरा भरा सा बिल्कुल कितना अच्छा लगता है ना गाइज, ये मौसम और ये त्यौहार। मतलब सुबह से ही ना आप कितने भी थके हो, लेकिन त्यौहार वाले दिन बिल्कुल एकदम आदमी फ्रेश फ्रेश सा हो जाता है ना। त्यौहार वाली फीलिंग आती है कि अपने आप से एनर्जी आ जाती है। जब आप सोच लीजिए ना कि हाँ फेस्टिवल है, मुझे कुछ करना है, तो अपने आप से एनर्जी आ ही जाती है। और मुझे भी लग रहा था, जबकि बहुत ही बिजी थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि नहीं ये करना है वो करना है। अब देखिएगा इस पूजन हो गया ना हमारा, उसके बाद हमें उसी गोबर से पूरे घर को चारों तरफ से बांधना होता है। तो अब शहरों में चारों तरफ से कहाँ खुले घर हैं, सामने सामने से ही केवल है, तो सामने सामने से ही मैंने ऐसी लाइन से बांध दिया। थोड़ा सा लगता है कि पेंटिंग वगैरह वो हो जाएगी, और कभी कभी मतलब लास्ट ईयर में नहीं की थी, जस्ट पेंटिंग हुई थी घर की, तो थोड़ा लग रहा था, बाद में लग रहा था नहीं जो परंपराएं हैं उसको करना चाहिए। और गोबर ही तो है, कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि जो उस पर नहीं हो पाएगा, हो ही जाएगा वो तो पूरा।
अब लीजिए मैं आ गई किचन में। अब फटाफट से कुछ पकवान बना लेते हैं। सबसे पहले बनेगी खीर, क्योंकि कोई भी त्योहार होता है तो खीर शुभ माना जाता है, खीर ज़रूर से बनता है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ खीर। देखिए मैंने दूध डाल दिया और फिर इसके बाद बनाऊँगी काले नमक की खीर, क्योंकि काला नमक चावल का खीर ना गाइस सबसे अच्छा मुझे लगता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक तो खुशबू इतनी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। और जब वो उस खुशबू के साथ में खीर पकती है ना, तो पूरे घर में एक अलग सी खुशबू फैल जाती है। तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। मतलब लगता है कि हाँ, त्योहार है और कुछ पक रहा है। खीर तो वैसे भी पकती है तो खुशबू आती है। यहाँ हमारी सब्जियों की चल रही है कटिंग। बेटी काट रही है सारी सब्जियाँ। देखिए प्याज कट गया, आलू को मैंने बॉयल कर लिया है, वो छील उल के काट वाट के देगी। इधर परवल कट गया, कुछ सलाद के लिए खीरा और गाजर भी उसने काट दिया। और उबले हुए आलूओं को छील के काट के और मैं बनाऊंगी आलू और परवल की सब्जी। और थोड़ी सी अरवी की भी सब्जी बनाऊंगी, थोड़ी कोहड़ौरी की भी सब्जी बनाऊंगी। और सारे की तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ, बट ये चल रहा था तो मैंने थोड़ा सा खींच लिया। देखिए यहाँ पे तड़का लगाया, परवल को मैंने छौंक दिया। परवल थोड़े मोटे मोटे से थे तो बेटी ने उसके सारे बीज निकाल दिए। दांतों में फंसता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गाइज यकीन मानिए इस तरीके से भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। सबसे पहले परवलों को फ्राई कर लिया मैंने, और उसको ऑयल डाल के और थोड़ा सा उसमें तेज पत्ता और जीरा बस डाला था और थोड़ी हींग, और उसके बाद परवलों को डाल लिया। और फिर फ्राई कर, आप देखेंगे ना मैं सारी चीज़ों को अलग अलग फ्राई करके निकालना ये नहीं, झटपट वाली सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। अब देखिए ये हमारा मसाला प्रिपेयर हो गया, मैंने पीस पास के रख लिया है। अब अभी परवल मेरे फ्राई हो ही रहे हैं, उसको साइड करके और बीच में ऑयल को करके, और वहाँ देखिए मैंने मसाले भी डाल दिए। अब मसाला भी मेरा फ्राई हो जाए, क्योंकि कच्ची हल्दी है ना, और मतलब मसाले हैं तो कच्ची हल्दी लहसुन ये सब था, और बाकी भी मसाले थे मतलब घर के ही पिसे हुए। इस चक्कर में मैं पहले उसको डाली थी, क्योंकि ऑयल में अच्छे से उसको फ्राई होना ज़रूरी है। फिर मैंने डाल दिया प्याज, और फिर ऑयल है हमारी सब्जियों में, प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। प्याज थोड़ा कम भी फ्राई होता है ना गाइस, तो उससे टेस्ट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हल्दी, कच्ची हल्दी को फ्राई नहीं किया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा दूसरा टेस्ट आ जाता है। लीजिए मैंने डाल दिया टमाटर। झटपट से कैसे बनाना है आप देख लीजिए, कैसे मैं फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं अपनी जॉब पे थी। शाम को 6 बजे मैं घर आई, और फिर मेरे को ये था कि नहीं, मुझे तो कुछ ना कुछ तो पकवान बनाना ही पड़ेगा भाई, त्योहार थोड़ी रोज़ आते हैं। ये सब नौकरी चाकरी और प्रॉब्लम तो हमेशा चलती ही रहेंगी, लेकिन त्योहार तो कभी कभी आता है। त्योहार को त्योहार के जैसे मनाना चाहिए भाई। घर के बाकी लोगों को और बच्चों को मतलब हम नौकरी करते हैं या हम बहुत बिजी हैं, इस सब से क्या लेना देना है। मतलब त्योहार तो त्योहार है भाई, त्योहार के दिन कुछ खास होना चाहिए, घर पे लगना चाहिए कि आज फेस्टिवल है। रोज़ जैसे तो आदमी रहता ही है। ये लीजिए मेरा नाग पंचमी स्पेशल गुलगुले का मटेरियल तैयार है। इसमें मैंने नारियल और वो डाला इलायची, किशमिश, ये सब डाल के फेंट लिया खूब अच्छे से। देखिए कितने फूले फूले से गुलगुले हमारे बन रहे हैं। छोटा छोटा सा डाल रही हूँ मैं, फूल के बड़े बड़े से हो जा रहे हैं। और क्योंकि सारी चीज़ें गाइस बनना ज़रूरी होता है। आज के दिन ना गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं, और रोटी नहीं बनता आज के दिन, यही सब बनता है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी पक रही है, इधर बन रहे हैं गुलगुले, और इसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़े से पकौड़े। और बाकी सब्जियां भी बनी हुई हैं, बन गई हैं, अब लगभग सारी सब्जियां बन गई हैं। ये देखिए मेरे गुलगुले हो गए तैयार। अब पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। इधर फटाफट बेसन वगैरह सब फेंट फाट के रख लेते हैं। मैं बनाऊंगी कच्चे केले की पकौड़ी, और थोड़ा सा अलग ढंग से बनाऊंगी। और कई इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्ट। देखिए केले को मैंने कैसे कट किया है, ऐसे हाफ करके, और उसको बीच से कट कर लिया, जैसे कलौंजी की भरवा बनाते हैं ना वैसे। और उसको बेसन में डिप कर लेती हूँ, तो अंदर अंदर भी हल्का हल्का सा बेसन चला जाता है, और वो जगह जगह वाइट वाइट और सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, खाने में बहुत मज़ा आता है। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। ये लीजिए मेरे पकौड़े भी लगभग बन गए। और सारी चीज़ों को मैं थोड़ी थोड़ी सी ही बना रही हूँ, क्योंकि रात हो गई थी ना गाइस। दिन होता है तो ढेर सारा बना लो, जितने लोग आए जाएं सबको। ये लीजिए गाइस, आपके लिए थाली हमारी तैयार हो गई। त्योहार स्पेशल थाली, नाग पंचमी थाली। मेरी थाली आपको कैसी लग रही है, और मेरा एफर्ट आपको कैसा लगता है, ज़रूर से बताइएगा गाइस। और देख रहे हैं ये आलू परवल की सब्जी है, गुलगुले हैं, यहाँ थोड़े से रसगुल्ले आ गए। त्योहार है तो मिठाई भी तो ज़रूरी है ना। ये अरवी की सब्जी थी, और यहाँ पकौड़े हैं, खीरा है, ये देखिए मूली है, ये कोड़ौरी वाली सब्जी है। यहाँ आ गया खीर, बीच में है राइस, और किनारे किनारे है पूड़ियाँ। अब हम सारी फैमिली मिल करके इस थाली को एंजॉय करेंगे। बाय बाय गाइस।